आप देख रहे हैं सिटी हलचल। गठबंधन प्रत्याशी के सामने कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है भाजपा। जावेद आब्दी बोले, वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव का ट्रायल है नौगामा का उपचुनाव। जी हां, आपको बता चलते हैं, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद अमरोहा पहुंचे मौलाना जावेद आब्दी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नौगामा सदर विधानसभा के होने वाला उपचुनाव वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रायल है। इस चुनाव के परिणाम बता देंगे कि जनता से बातें करके आने वाली जुमलेबाज सरकार से आवाम कितना खुश है। बिजनौर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री आब्दी ने कहा कि महादल, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन इस विधानसभा से उपचुनाव में भाजपा को धूल चटा देगा। उन्होंने कहा कि गंगा साफ करने की बात करने वाली भाजपा ने किसानों को ही साफ करने की असफल कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने समाज को बांटने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया है। जहां देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहिम लाते हैं तो उनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। जहां एक तरफ रामराज की बात करते हैं और सीता सुरक्षित नहीं है, ऐसी सरकार को समाजवादी पार्टी उखाड़ फेंकेगी। इसके बाद रालोद नेता जयंत चौधरी पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की घटना को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने कहा कि किसान इस अपमान को भूल नहीं पाएगा। इस चुनाव में भाजपा को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान व प्रदेश की मां बहनों की इज्जत का ये चुनाव है। बसपा पर कटाक्ष करते हुए यहां की समाजवादी पार्टी ने कभी भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाया है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री, मौजूदा विधायक महबूब अली, कमाल अख्तर, पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद हयात, जगराम सिंह, निर्मोज यादव, सुखबीर सिंह, सूरबीर सिंह, आरिफ अख्तर, महमूद अली, मुसीफ चड्डा, इमरान चड्डा, आफ्ताब सेफी, गुल मोहम्मद सिद्दीकी, अदनान खान साहब, मोनू खान आदि समाजवादी समर्थक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंकित यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट, सिटी हलचल। बताइए तो आज आपके यहाँ पर जो सबसे पहले मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी बात सुनने और हमारी बात जनता के दरमियान रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी पार्टी के गठबंधन के साथियों, खास करके लोकदल के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों का और महान दल के नेताओं का और पदाधिकारियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कांटेदार पेड़ को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया है। जाहिर है, दूसरी बात ये तमाम नेताओं का, अपने बड़े भाई महबूब अली साहब का, जिनकी ज़िम्मेदारी में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और उनके सहायक ज़िम्मेदार जनाब छोटे भाई कमाल अख्तर साहब का, कि जो सिपह सालार बनकर इस मैदान में उतरे हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। ये तारीख़ी और इतिहासी दिन है जिसमें 2022 की फतह का, कामयाबी का इतिहास लिखने जा रहा है। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2022 की समाजवादी लोकदल और महादल गठबंधन की बनने वाली सरकार की कामयाबी की जो किताब लिखी जा रही है, उसका पहला अध्याय नौगामा सादात की विधानसभा की कामयाबी के नाम पर होगा। जहाँ तक आज का ताल्लुक़ है, जब मैं ब्रजघाट पर आया तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी काली सड़कें खाकी वर्दी से पटी पड़ी थी।
ये इतनी भीड़ इस बात का सबूत है कि चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को कबूल कर लिया है। और आज की तारीख 9 तारीख है, जो नामांकन पत्र की पहली तारीख है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी की ये हिम्मत नहीं हुई कि अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर सकें। ये चुनाव किसानों की लड़ाई का चुनाव है। ये चुनाव नौजवानों की आवाज़ बुलंद करने का चुनाव है। ये चुनाव माँओं और बहनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार का बदला लेने का चुनाव है। जाहिर है, गरीब किसान, भूखा नौजवान और बेइज्जती झेलने वाली महिला शासन और प्रशासन के सामने आंखों में आंखें मिलाकर अपनी ताकत का इजहार नहीं कर सकती। वो अपना गुस्सा और अपनी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ उसके विरुद्ध वोट देकर और उनको सत्ता से बेदखल कर कर ही दे सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोकदल के हमारे साथियों की मदद से, महान दल के हमारे भाइयों की मदद से, समाजवादी पार्टी के सिपाहियों की मदद से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौगांवा सादात विधानसभा के ज़रिए से एक बहुत बड़ा शौक और बहुत बड़ा झटका मिलेगा। और यहाँ से ही किताब लिखने का जो अध्याय शुरू होगा, उसका पैगाम योगी सरकार से मोदी सरकार तक जाएगा। किसान, नौजवान जो 6 साल से नौकरियों का इंतज़ार कर रहा है, किसान जो अपनी आय के दुगने के ख्वाब दिखाकर उनके वोटों को ख़रीदा और बेकायदे से लिया गया था, इंतज़ार कर रहा है 3 तारीख का, कि 3 तारीख को रात दिन 1-1 मिनट गिन गिन के कि 3 तारीख आए और हम भारतीय जनता पार्टी को 2022 का ट्रेलर दिखाने का काम करें। मुझे यकीन है और मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार ने जुमलों के साथ सत्ता को हड़पने का काम किया था, कभी गंगा की सफाई की जगह किसानों के बैंक की और गरीबों की जेबों की सफाई करने का काम किया है। इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बेटियों की इज्जत बरसरे-आम नीलाम हो रही है। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को, चाहे वो किसानों के सबसे बड़े नेता का वारिस जैन चौधरी जी हों, अगर वो भी आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी राजनीतिक विरासत के वारिस पर भी लाठियां मारने का काम करते हैं। लाठियां बदन पे लगती है, लेकिन पूरा समाज को बेइज्जत करने का काम किया जाता है। जब लाला लाजपत सिंह के ऊपर अंग्रेज़ों ने लाठियां चार्ज की थी, तो एक लाला लाजपत राय के सर पर लाठी नहीं लगी थी, बल्कि हर हिंदुस्तान की बेइज्जती करने का काम अंग्रेज़ सरकार ने किया था। आज उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए लोग हमारे आवाज़ उठाने वालों पर लाठियां चार्ज कर रहे हैं। कोई जवान की आवाज़ उठाता है तो जवान पर लाठियां चार्ज करते हैं। कोई मजदूर की आवाज़ उठाता है तो मजदूर की, कोई लड़कियों की बेइज्जती की, महिलाओं की बेइज्जतियों की आवाज़ उठाता है तो उस पर लाठी चार्ज। शायद यही हिटलरशाही है और यही डिक्टेटरशिप है। गांधी के देश में, चौधरी चरण सिंह के देश में, नेताजी माननीय मुलायम सिंह के देश में, याद रखो, चंद दिनों बहकाकर
आप सत्ता की कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर उसी सत्ता की कुर्सी की चूल्हे हिलाने का काम जनता ने करने का काम नौगामा सादात से शुरू कर दिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि बहकावे में नहीं आए। ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही, समाजवादी लोकदल और महान दल गठबंधन का नहीं हो रहा, बल्कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ए टीम के साथ बी टीम का भी हो रहा है। लेकिन अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को अब पागल नहीं बना सकते। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं 2-2 बार मिलकर उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के साथ बीएसपी और बीजेपी की सरकार बनी। जब हम ख्याल होते हैं, जब हम मिजाज होते हैं, तभी बराबर में बैठा जाता है और तभी हाथ से हाथ मिलाया जाता है और सरकारें बनाई जाती हैं। ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी को हासिल है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी से किसी जगह समझौता करने की बात तो अलग, कहीं पे हाथ मिलाने का काम का सोचा तक नहीं है। मायावती से मिलाया था क्या था? जहाँ तक मायावती जी की बात है तो 2 चीज़ें होती हैं अंग्रेज़ी में, एक बैड होता है, एक वर्स्ट होता है, एक बहुत बुरा होता है, एक कम बुरा होता है। तो कभी कभी बहुत बुरे को हराने के लिए कम बुरे से हाथ मिला लिया जाता है। तो शायद हमारा एक्सपीरियंस भी यही था कि बहुत बुरी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उससे थोड़ी सी कम बुरी को हराया था। लेकिन जी बीजेपी से ज़्यादा तो बसपा बुरी थी। बस वही तो बता रहा हूँ कि दोनों जो हैं एक ही सिक्के के। लेकिन क्या था कि उसको उस वक्त ये पोजीशन थी कि बेस्ट, वर्स्ट और बैड की जगह हमें चूज़ करना था कि हम वर्स्ट को लेते हैं या बैड को लेते हैं। तो जाहिर है हमने बैड को पकड़ लिया और वर्स्ट को अलग कर दिया। अच्छा मंत्री जी, मेरा एक सवाल है, आप 3 साल बाद जनता, जाहिर है कि यहाँ पर बहुत बड़े मुद्दे ये हैं। पहली बात तो हम ट्रेलर के तौर पर यहाँ पर जीतना चाहते हैं और 2022 में हमारी सरकार बनी, ये रिकॉर्ड में रखना, लिख कर भी और रिकॉर्ड में भी, और चला देना अगरचे हम झूठ बोलें। तो नौगामा सादात विधानसभा में जितनी समस्याएं हैं जो मैंने चाक आउट की हैं, उनको 1 साल के अंदर अंदर समाधान करने का काम किया जाएगा। पहली समस्या ये है कि हमारा नौजवान जब पढ़ना चाहता है तो पढ़ने के लिए या तो उसे दिल्ली जाना पड़ता है या बॉम्बे या अलीगढ़। तो हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे अपनी विधानसभा में, कि ताकि वो यूनिवर्सिटी बने और हमारे विधानसभा, हमारे ज़िले का कोई भी बच्चा, ना अमरोहा, हमारे विधानसभा का कोई बच्चा न दिल्ली, न मुरादाबाद, न बॉम्बे में जाए, घर से निकले वहीं पढ़ाई ख़त्म करे। दूसरा काम जो हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी का नौजवानों का है, एक बहुत बड़ा हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आएंगे ताकि हमारे 10-20 हज़ार लोगों को उस एक प्रोजेक्ट में नौकरी लग सके। तीसरी चीज़ ये है कि जब हमारे यहाँ कोई गरीब जो है बीमार हो जाता है तो वो बीमार हार्ट के ऑपरेशन के लिए या और किसी ऑपरेशन के लिए उसको दिल्ली जाना पड़ता है, और दिल्ली जाने के लिए उसे ज़मीन बेचनी पड़ती है या माँ बहनों के जेवरात बेचने पड़ते हैं या अपनी पूंजी जो जोड़ी है वो ख़त्म हो जाती है और वो पैदल हो जाता है। सवाल ये क्या था? हमारा काम सबसे पहला ये होगा कि हम यहाँ पर ऐसा एक हॉस्पिटल बनाएंगे कि हमारा कोई बीमार किसी और जगह नहीं जाए और उसका कम से कम पैसे में इलाज हमारे विधानसभा या हमारे ज़िले में हो सके। डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? अभी पहले बनने तो दो, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? एक्सरे मशीन कहाँ से लाएंगे? अस्पताल बने हुए हैं उनमें पूर्ति ना हो पाई है। एक्सरे मशीन कहाँ से लाएंगे? ये तो बीजेपी की सरकार से पहले 5 साल सरकार में रहे हैं। 5 साल सरकार में रहे। हमने नौगामा सादात में हमने हमेशा डॉक्टर रखा, एक MBBS डॉक्टर और 2 BMS मेरे डॉक्टर। साथी ने भी सवाल किया, आप 3 साल अब आए जनता के बीच में, फिर से पहले हम चुनाव अब हो रहा है तो अभी आएंगे। अगर आंसू कौन कब पूछोगे आप? हैं? लोग परेशान थे इस लॉकडाउन में,
मुख्यमंत्री का करते आप कहाँ मेरा भाई जो है पूरे 1 साल से अभी तक एक बार भी दिल्ली नहीं गया। मेरी वालदा लेडीज की सर्विस के लिए, मेरा घर जो है वो गोडाउन बना हुआ था, उसके फोटो पिक्चर आपको पता है कि हम गरीबों की मदद कर रहे थे। हम ऐलान करके नहीं करते, क्योंकि ऐलान करें और फिर मदद करें। कि आज भी आप किसी को भेजकर देखिए कि हमारे घर आज भी राशन का पूरा ज़ख़ीरा रखा हुआ है, डेली हमारे बढ़ता है। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि आपने बताया कि मायावती कम बुरी थी, लेकिन अभी जिस मायावती की आप बात कर रहे हैं उनसे आपका अलायंस नहीं है। अभी फिर से आपके लिए चुनौती है मायावती के जो प्रत्याशी हैं फुरकान, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? बात ऐसी है कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमसे पहले जनता बता रही है कि मायावती जी ने इस बार तो कमाल किया है बीएसपी ने कि ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो 4 साल में 3 बार बीजेपी के हाथों के बिका है। 4 साल में 3 बार, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ उनकी सपोर्ट में जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए हैं। उनकी सपोर्ट में आज भी इनका वोट है, आप पता लगाइए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जनता, समाजवादी पार्टी के लोग, लोकदल के लोग, महान दल के लोग और मेरी पूरी विधानसभा की जनता ये जानती है कि ये बी टीम का काम ये है कि हमारे 2-4 हज़ार वोट भी बटें तो भारतीय जनता पार्टी को उसका थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के और हमारी लोकदल के, महान दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम आवाम, हर वर्ग का आवाम बस इंतज़ार कर रहा है 3 तारीख का कि जिन्होंने जुमला बोला था अब हम उन पे हमला बोलेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपका नामांकन कौन सी तारीख में है? नामांकन हम तय करेंगे 13 से 15 के बीच में कहीं करेंगे, या और आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे इसका। समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलता है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अभी चुनाव यहाँ का हो रहा है, पूरे दुनिया के वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। राष्ट्रीय सचिव है ना? हाँ। तो वहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए अभी हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ नौगामा सादात विधानसभा के सीने पर और इस कामयाबी का परचम लहराना है। अच्छा, एक थोड़ा सा सवाल तो यही बता दीजिए कि कहा जा रहा है कि शिवपाल जी और अखिलेश जी जो है उपचुनाव के बाद एक साथ हो गए। आप ये देखिए कि घर के किस्से कहाँ नहीं होते, पर वो सबसे बयां नहीं होते। हर घर में कोई ना कोई किस्सा होता है, अब वो साथ हैं कब अलग हैं, थोड़ा सा वक्तिया थे, अब वक्त आएगा तो वो साथ बैठेंगे। वो जानते हैं चचा की पार्टी का विलय होगा या ऐसे ही समर्थन रहेगा? आप ऐसे देखिए कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि ऐसे बताए विलय होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। अच्छा मंत्री जी, मेरा एक सवाल आखिरी है। 2017 में भी आपने बैसाखी का सहारा लिया, 1000 भवन पहुंचे थे और आपने अपने प्रेस वार्ता में कहा था, वो वीडियो मेरे पास है, कि हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं हो रहा। ये बैसाखी नहीं है, ये हथियार हैं। बैसाखी और होती है, हथियार होती है। विरोधी को परास्त करने के लिए हथियारों का यूज़ होता है, बैसाखियों का नहीं। इनको बैसाखी कहना उचित नहीं होगा। नहीं, अभी आपने एक बयान दिया था, अभी पहले आपने कि जो भी वजूद है ये तो राष्ट्रीय नेता बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसके राष्ट्रीय सचिव अलग बात है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। आप एसपी की बात जो है वो एक पुलिस वाले से पूछ रहे हैं।